मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम मॉर्निंग मन्ना में मूसा की माँ के विषय में देखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मूसा की माँ जो कि निर्गमन उसके दूसरे अध्याय में मूसा के जन्म के विषय में लिखा हुआ है। और वहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं मूसा का जन्म उस समय हुआ जब फिरौन ने एक फरमान जारी किया कि 2 वर्ष से नीचे के जो मेल जो लड़के हैं उनको वध कर दिया जाए, उनको जान से मार दिया जाए। और मेरे प्रियो, उसी दौरान मूसा का जन्म होता है। और मूसा का जन्म जब होता है तो उसके माता पिता, उसकी माँ जो है उसको 3 महीने तक छिपा कर रखती है। और 3 महीने के बाद मेरे प्रियो, जब वो उसको छुपा नहीं पाती, क्योंकि उसको एक डर था कि मेरे बेटे की रोने की जो आवाज़ है वो कहीं राजा के लोगों तक, फिरौन के लोगों तक ना पहुंच जाए और वो उसको मेरे से छीन कर ले जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि मूसा बहुत खूबसूरत था और उन लोगों को मूसा के ऊपर बहुत प्यार आया और उसकी माँ ने मूसा को नील नदी में एक टोकरी में रख के छुड़वा दिया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी दौरान नील नदी में फिरौन की बेटी स्नान करने अपनी सहेलियों के संग आई हुई थी। और वो टोकरी बहते बहते फिरौन की बेटी के करीब समीप पहुंच जाती है। और वो उस टोकरी को जब खोलती है तो उसके अंदर उसको मूसा दिखाई देता है। वो बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है और वो उसे गोद में उठा लेती है और कहती है कि ये मेरा बेटा है। मेरे प्रियो, मैं आज मॉर्निंग मन्ना में इस अध्याय से मूसा की माँ के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मूसा की माँ राजा के उस फरमान से नहीं डरी। उसने जो है अपने बेटे को राजा के लोगों के हाथों में नहीं जाने दिया, नहीं सौंपा। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर केंद्रित हो गई। वो परमेश्वर के साथ जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चली गई। हाँ मेरे प्रियो, हम यहाँ पर 100% मूसा की माँ का विश्वास परमेश्वर के ऊपर देखते हैं। मूसा के जन्म में ऐसा फरमान जारी हुआ जो कि उसके लिए मृत्यु का कारण था। लेकिन मेरे प्रियो, उसकी माँ के हियाव को, उसके माँ के जो करेज है उसको हम देखते हैं। और वो हियाव और वो ताकत और वो सामर्थ उसको कहाँ से मिलती है? वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन करती है। वो परमेश्वर को अपना आधार मान लेती है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर मूसा को बचाता है और निकालता है वहाँ से। और नील नदी के द्वारा वो फिरौन की बेटी तक पहुँच जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, फिरौन की बेटी के पास कोई बच्चा नहीं था और मूसा उसके पास एक बच्चे के रूप में पहुँच जाता है। कैसा अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है मेरे प्रियो। जिसके पास बच्चा नहीं है उसे परमेश्वर एक बच्चा देता है, और जिसके पास बच्चा है उसी को दाई के रूप में परमेश्वर उस फिरौन के राज्य में पहुंचा देता है। हाँ मेरे प्रियो, मूसा की माँ एक दाई के रूप में जो है राजा के, फिरौन राजा के महल में जाती है और उसे दूध पिलाती है। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना महान है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ मॉर्निंग मन्ना में, हम में से बहुत से लोग हैं जो टफ टाइम से गुजरते हैं, दर्द से गुजरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, बहुत से ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं जहाँ पर हमें रास्ता नहीं दिखता। बहुत से ऐसे कार्य हमारे जीवन में हो जाते हैं जिसे हम अपने जीवन भर में भूल नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज
आपको मॉर्निंग मन्ना में उत्साहित करना चाहता हूँ। मरियम उसकी बहन जो मूसा की बहन थी, वो पानी में खड़ी रही और देखती रही कि वो टोकरी कहाँ जा रही है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मूसा की माँ जो है वो पूरी तरीके से समर्पित हो गई, परमेश्वर केंद्रित हो गई। उसने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करके अपने बेटे को रिलीज कर दिया। और मेरे प्रियो, जब उसने उसको रिलीज किया, परमेश्वर ने मूसा का ख्याल रखा, परमेश्वर ने उसे राजमहल में पहुंचा दिया, और जब समय आया परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल भी लिया। हाँ मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि ये चीजें जो हो रही हैं वो हमारे अनुसार नहीं हो रही, और उस स्थिति परिस्थिति में हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर इस परिस्थिति को बदल दे, इस बीमारी को दूर कर दे, इस समस्या को हटा दे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में कई ऐसी चीजों को, कई ऐसी घटनाओं को, कई ऐसे कार्यों को लाकर खड़ा करता है जहां पर हमको परमेश्वर विजय देना चाहता है, जहां पर परमेश्वर के तरीके होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, एक 2 साल के बच्चे को पानी में, टोकरी में उतार देना कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, मूसा की माँ परमेश्वर केंद्रित थी, परमेश्वर आधारित थी, और उसने विश्वास के साथ अपने बेटे को पानी में, उस टोकरी में डालकर छोड़ दिया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, वो बेटे को किसी मगरमच्छ ने या किसी मछली ने नहीं खाया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर का अनुग्रह मूसा के ऊपर था। क्यों परमेश्वर का अनुग्रह मूसा के ऊपर था? क्यों परमेश्वर उसके साथ था? क्योंकि उसकी माँ ने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा किया। हाँ मेरे प्रियो, बीते दिनों मैंने हाजिरा के बारे में आपको बताया था। हाजिरा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका बेटा इस्माइल जो है बचाया गया, मृत्यु से वो बच गया, मृत्यु शैया में था और वो बच गया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक ऐसे माँ बाप बनिए जो परमेश्वर आधारित हो, ताकि आपके बच्चे आपके जीवन को देखकर परमेश्वर आधारित हो जाए, परमेश्वर गॉड फोकस्ड हो जाए, ताकि आने वाला जो समय है मेरे प्रियो, जो परीक्षाओं का है, कठिनाइयों का है, तकलीफों का है, हम उसमें स्थिर रह सके। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, जैसे परमेश्वर पिता प्रभु जी हम मूसा की माँ के विश्वास को देखते हैं, विश्वास के साथ उसने नील नदी में मूसा को टोकरी में रख के छोड़ दिया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जब आपने उसका विश्वास